अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स। अब ये डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स हैं, इट मीन्स के डिफरेंट मीन होंगे, उनके हमने डिफरेंसेस जो होंगे उनके हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ठीक है, तो ज़ाहिर है डिफरेंस जो है वो हम मोर देन वन आइटम हों उनका ही डिफरेंस हम ले सकते हैं। तो आप डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स हैं, तो हमने मीन्स यानी अर्थमेटिक मीन जो हम कर चुके हैं कैलकुलेट, इन मीन्स का मतलब वो है, ठीक है, एवरेज, जिसको हम सिंपल वर्ड्स बोलते हैं। और उसके डिफरेंसेस को हमने लेके उनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो है क्या होगा सिनेरियो। अब इस जो वीडियो में है, ये जो आपके सिलेबस में है, वो सिर्फ बिटवीन टू मीन्स का जो है डिफरेंसेस उनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। और इसकी थोड़ा सा मैं एग्ज़ाम्पल दे के आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली क्लियर कर दूँ कंसेप्ट, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। सपोज़ कि आपके पास दो पॉपुलेशंस हैं, जैसे आप लोग एज़ बीइंग स्टूडेंट आप लोगों के कॉलेज में यूनिवर्सिटी में सेक्शंस बने होते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं कि दो सेक्शन हैं, जैसे एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। जैसे पॉपुलेशन 1 सेक्शन ए हो गया और पॉपुलेशन 2 जो है वो सेक्शन बी हो गया। ठीक है, अब मैं जब भी पॉपुलेशन 1 बोलूँगी तो आपने कंसिडर करना है ये सेक्शन ए है, जब पॉपुलेशन 2 बोलूँगी आपने कंसिडर करना है सेक्शन बी है। ठीक है, अब ज़ाहिर दो चीज़ें होंगी तो हम उनका डिफरेंसेस ले सकेंगे, चाहे उनका मीन है, उनके वेरिएंस का है, या जो भी जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। अब उन्होंने मीन के मुतल्लिक क्वेश्चनिंग्स हैं इसमें, तो ये हम ऐसा करेंगे कि पॉपुलेशन 1 की जो है हमारे पास डाटा होगा और जो पॉपुलेशन 2 का डाटा होगा, उन दोनों के जो भी पॉसिबल सैम्पल्स बनेंगे वो हम बना लेंगे। पॉपुलेशन 1 के सैम्पल अलग रखे, पॉपुलेशन 2 के सैम्पल्स अलग रखे। ठीक है, अब जब हम सैम्पल लेते हैं तो जैसे आपके पास एक डाटा आ गया है, हर किस्म के डाटा का हम एवरेज यानी उसका मीन या वेरिएंस निकाल सकते हैं ना, मॉड, मीडियन, जो भी जिसमें हम इंटरेस्टेड हों। अब हमारा जो इंटरेस्ट वो मीन में है। ठीक है, हमारे पास पॉपुलेशन 1 के सैम्पल्स आ गए, पॉपुलेशन 2 के सैम्पल्स आ गए। अब जितने भी सैम्पल उसके बनेंगे उनके डाटाज़ को इस्तेमाल करके उसके हम हर सैम्पल का मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन 1 के हमने सैम्पल्स का मीन निकाल लिया, उसके बाद पॉपुलेशन 2 के सैम्पल्स जो बने थे उनका मीन निकाल लिया। इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब डिफरेंसेस लेने थे। ठीक है, तो हमारे पास पॉपुलेशन 1 के मीन भी पड़े हैं, पॉपुलेशन 2 के मीन भी पड़े हैं, तब उनका हम डिफरेंस ले सकते हैं उन दोनों किस्म के मीन्स को यूज़ करके। ठीक है, जब उनके डिफरेंसेस आ जाएंगे तो उनको हम काउंट करके उनकी फ्रीक्वेंसी अलग और वो वैल्यू अलग, जब दो कॉलम्स की शक्ल में हम एक टेबल बनाएंगे तो वो हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, क्योंकि हमने सैम्पल्स को यूज़ करते हुए मीन्स लिए थे दोनों पॉपुलेशंस के, फिर उन दोनों पॉपुलेशंस के मीन का डिफरेंस लिया। डिफरेंस लेकर जब हमने उनको एक टेबुलेटेड फॉर्म में लिखा तो वो जो एक टेबुलेटेड फॉर्म होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। चूँकि हमने सैम्पल्स का डाटा इस्तेमाल किया है इस डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के लिए, इसलिए ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। फिर सैम्पल कैसे लेंगे, किस तरह से डिफरेंस लेंगे, वो अब आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ज़ाहिर है
न्यूमेरिकल करना है, उसकी स्टेटमेंट होगी। स्टेटमेंट को अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट वही होगी जो मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर किया है कि डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स, यानी कि कम से कम हमारे पास 2 चीज़ों का डाटा होगा। तो अब हमें उन्होंने 2 पॉपुलेशन दी हैं, उनके हमने सैंपल बनाने हैं, मीन निकालना है, फिर मीन का डिफरेंस लेना है। उसके बाद 4th स्टेप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को कैरी करेंगे। ओके, हमारे पास जो मैंने एग्जांपल ली है, स्टूडेंट्स जो मोस्टली बुक पढ़ते हैं बीएस में, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी 2 के लिए वो बुक ली है, ठीक है। उसमें एग्जांपल 14.5 है जो आज हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल स्टूडेंट्स, ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए एग्जांपल नंबर है जो ये वाली बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बुक के अलावा जो भी कोई आप बुक पढ़ रहे हैं उसका जो मेन टॉपिक है वो ये है। इस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी डाटा लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेन जो उसका पर्पज़ होता है वो आपको मेथड समझना चाहिए। मेथड समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब किसी भी बुक का कोई भी डाटा उठा के दे दें, आपको ये चीज़ अगर मांगी हो किसी ने, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकेंगे। चलिए मैं इसको स्टेटमेंट को पढ़ दूँ। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज n1 इज़ इक्वल टू 2। अब ज़ाहिर है 2 पॉपुलेशन यूज़ होंगी, तो इसीलिए आपको 1 और 2 शो होगा, बार बार आएगा कि n1 यानी सैम्पल साइज़ जो पहली पॉपुलेशन का है वो क्या है, फिर दूसरी पॉपुलेशन का जो सैम्पल साइज़ होगा वो n2 होगा, ठीक है। अब 1 और 2 का भी कंसेप्ट क्लियर होगा कि पॉपुलेशन 1 की सारी चीज़ें 1 होंगी और पॉपुलेशन 2 की सारी चीज़ें, बेशक मीन है या सैम्पल साइज़ है जो भी है, वो 2 कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका सैम्पल साइज़ हमें दिया गया है और सैम्पल्स कैसे लेने हैं, विद रिप्लेसमेंट, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसमें सैम्पल लिया, फिर जो चीज़ हमने निकाली थी वो अगला सैंपल लेने से पहले हमने वो चीज़ वापस कर देनी है, वो चाहे स्टूडेंट है, उनका पेपर है या बॉल्स हैं, व्हाटएवर। विद रिप्लेसमेंट का ये मतलब होता है कि एक दफ़ा ड्रॉ किया सैंपल, फिर जो चीज़ हमने निकाली है वो हमने फिर वापस कर देनी है, रिप्लेस कर देनी है अगला सैंपल निकालने से पहले। और इसको मैं WR ही लिखूँगी, फर्दर जो भी हम लिखेंगे। फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 4, 6, 8। अब ये हमें पॉपुलेशन देती है, जैसे सेक्शन ए में ये 4 बच्चे बैठे हुए हैं, 4, 6 और 8 रोल नंबर्स के। सिमिलरली ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज n2 इज़ इक्वल टू 2, यानी जो सैम्पल साइज़ दूसरी पॉपुलेशन का है, सैम्पल साइज़ को हम हमेशा स्मॉल n से डिनोट करते हैं। अब इसके सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा है क्योंकि ये पॉपुलेशन 2 का है, वो भी 2 है, वो भी विद रिप्लेसमेंट लेना है, ठीक है। फ्रॉम एन अदर फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 1, 2, 3, यानी अब जो दूसरी पॉपुलेशन या दूसरा सेक्शन है उसके जो आइटम हैं वो 1, 2, 3, यानी उसमें जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर हम सेक्शन बी को कंसीडर करें तो रोल नंबर 1, 2, 3, ठीक है। ये पॉपुलेशन 1 होगी, सैम्पल साइज़ 2 का लेना है, और ये हमारे पास पॉपुलेशन 2 होगी, उसका भी सैम्पल साइज़ जो है वो 2 है। अच्छा, ये तो हमारा जी डाटा हो गया। अब डाटा समझ में आ गया। अब इस पे करना क्या है, इस एग्ज़ाम्पल में 14.5 में उन्होंने आपको 2 टास्क करने के लिए कहा गया हुआ इस सेट के अकॉर्डिंग। पहला टास्क जी क्या है, ए फाइंड द पॉसिबल डिफरेंसेस बिटवीन द सैम्पल मीन्स ऑफ द 2 पॉपुलेशंस, यानी हमने सबसे पहले सैंपल निकालने हैं, उसके मीन
और उनके फिर हमने डिफरेंसेस निकालने हैं। पहला काम तो ये हो गया। अब जी दूसरा उन्होंने क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 माइनस x2 बार, यानी x1 बार माइनस x2 बार। x बार हम मीन को डिनोट करते हैं इससे, और ये x1 बार है मतलब पॉपुलेशन 1 का मीन, x2 बार पॉपुलेशन 2 का। ठीक है, पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम बना लेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स जो टू पॉपुलेशंस का होगा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है जी, एंड कंप्यूट इट्स मीन एंड वेरिएंस, यानी जो हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, यानी जो टेबल बनेगा उसमें एक में तो वैल्यूज़ आएंगी कॉलम में, दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस चीज़ को यूज़ करते हुए आपने मीन और वेरिएंस निकालना है। अब बुक में तो मीन और वेरिएंस के जो फार्मूलाज हुए हैं वो अब डिफरेंट हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आप मीन और वेरिएंस के वही फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको पुराने याद किए हों। ठीक है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि जी आपने वही करने हैं जी जो इस बुक में या जो भी बुक आपको कोर्स के लिए लगवाई गई है। आपने मीन और वेरिएंस निकालना है ना, सो सिंपल। जो आपने 8th स्टैंडर्ड के या मैट्रिक के या इंटर के जब भी आपने मीन और वेरिएंस याद किए होंगे, मोस्टली बच्चों को वो पहली वाली पुरानी चीज़ें ही याद होती, नहीं याद करना मुश्किल होता है जब हम उसको बदल के करें। अब मीन वेरिएंस चाहिए तो आप फार्मूला वो लगा सकते हैं, इट डजेंट मैटर कि जी इस बुक में ये दिया था या वो दिया था, लेकिन चीज़ वही आए जो कहा गया। मीन के लिए मीन का फार्मूला, यानी कि आप मोड का या मीडियन का लेके बैठे हों। अच्छा, अब ये दो चीज़ें हैं। सबसे पहले जी हमने पार्ट ए करना है, ठीक है, और पार्ट बी के लिए हम बाद में उसको देखेंगे। आई थिंक उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अच्छा, अब जो मेन चीज़ें थी वो मैंने इधर पेज पे लिख ली हैं, लेकिन बाकी जो वर्क है सॉल्यूशन को साथ साथ करते जाएंगे और बताती जाऊंगी मैं। अब नंबर ऑफ़ पॉसिबल सैम्पल, पहला तो मसला था ना, पॉपुलेशन के वैल्यूज़ आ गई थी। अब हमने सैम्पल लेने हैं, सैम्पल का उनका मीन, और उनके मीन निकालने के बाद उन मीन्स का डिफरेंस, ये स्टेप बताए थे ना मैंने। तो अब सबसे पहले जी स्टेप जो था वो पॉसिबल सैम्पल का PS पॉसिबल सैम्पल को शो करा, और पॉसिबल सैम्पल जब भी हमने विद रिप्लेसमेंट लेने हैं तो उसकी तादाद मालूम करने के लिए हम हमेशा ये फार्मूला लगाते हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जब भी हमने विद रिप्लेसमेंट के साथ पॉसिबल सैम्पल्स की तादाद मालूम करनी हो तो हमेशा ये फार्मूला लगाते हैं। अब इसमें क्या है, कैपिटल N उसकी पावर है जी स्मॉल n। कैपिटल N किसको डिनोट करता है, ये पॉपुलेशन के साइज़ को करता है, ठीक है। और स्मॉल n आपको जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी बता दिया था, ये सैम्पल साइज़ को डिनोट करता है। अब दोनों जो पॉपुलेशन हमें दी गई थी, जैसे ये पॉपुलेशन 1 ये थी, पॉपुलेशन 2 ये थी, दोनों में कितने डिजिट्स हैं, 3 तो कैपिटल N 3 हुआ, यानी पॉपुलेशन का साइज़ कैपिटल N होता है, सैम्पल साइज स्मॉल n, तो स्मॉल n भी सेम था दिया हुआ 2। 3 रेज़ टू पावर 2 क्या होगा, इक्वल टू 9, यानी 9 सैम्पल हमें पॉपुलेशन 1 से मिलेंगे और 9 ही पॉपुलेशन 2 से। अब हम इनके सैम्पल निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, सैम्पल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, विद रिप्लेसमेंट है ना,
तो विद रिप्लेसमेंट का मैं पहले थोड़ा सा वो टेबल ड्रॉ कर लूँ जिसमें हमने सैम्पल लिखने हैं, उसके बाद फिर मैं यहाँ से लेना बताऊँगी कि कैसे लेने हैं विद रिप्लेसमेंट। अच्छा, हमारे 9 सैम्पल्स आने दोनों पॉपुलेशंस के लिए, ठीक है। तो मैं जो ये सैम्पल नंबर्स है इसमें मैं अब लिख दूँगी कि हमारे पास काउंटिंग 9 तक जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब हमने लेना क्या था, सैम्पल्स बनाने थे। सैम्पल के बाद हमने उनके मीन्स भी लेने थे, यानी हमें अब हर पॉपुलेशन के लिए 2 कॉलम चाहिए। एक कॉलम में हम सैम्पल निकाल के लिखेंगे, दूसरे कॉलम में उस सैम्पल का मीन लिखते जाएंगे। पहला स्टेप तो जी ये हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे PS लिखती जाऊँगी, पॉसिबल सैम्पल पॉपुलेशन 1 के लिए, ठीक है। ये X बार उनका मीन निकलते आएंगे और ये हमारे पास पॉसिबल सैम्पल दूसरी पॉपुलेशन के, और ये X बार दूसरी पॉपुलेशन के, ठीक है। साथ इसमें 2 और 1 में मेंशन कर देती हूँ। अच्छा, अब आ जाएं विद रिप्लेसमेंट हमने पॉपुलेशन 1 के कैसे सैंपल निकालने। 3 नंबर्स हैं जी, 4 6 8। विद रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर है। एक चीज़ निकाल ली, फिर दूसरी चीज़ निकालने से पहले पुरानी चीज़ वापस कर देनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है नंबर रिपीट हो सकते हैं क्योंकि निकालने के बाद हमने वापस रखते जाना है। अच्छा, अब हम लेंगे जी पहला सैंपल। साइज़ क्या था, 2। उन्होंने कहा था 2 नंबर्स का आपने एक वक्त में सैंपल लेना है, ठीक है। अब 2 नंबर निकालेंगे, तरतीब आप साथ में उसका ध्यान रखते जाएं। 4 6 एक सैंपल निकल आया, बल्कि उससे पहले हम क्या करेंगे जी, बल्कि मैं 4 6 इधर लिख दूँ। अच्छा, जब हमने 4 निकाला, ठीक है, तो उसको देख के हमने वापस रख देना है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा नंबर निकाल लेंगे, तो इट मीन्स 4 दोबारा आ सकता है हमारे पास। तो पहला सैंपल ही सबसे पहले क्या होगा, यही नंबर रिपीट होगा, 4 4। पहला सैंपल। दूसरा सैंपल कैसे बनेगा, 4 6। तीसरा सैंपल 4 8। यानी जो पहला डिजिट है विद रिप्लेसमेंट सैंपल लेने के लिए सबसे पहले आपने पहला डिजिट, अब सैंपल साइज़ 2 है तो उसको 2 दफ़ा लिख लेंगे, ठीक है। फिर उस सैंपल जो पहला नंबर है उसके साथ
बाकी के जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको बारी बारी लिख के रिपीट करते जाना है, ठीक है। 4 4 हो गया, 4 6 हो गया, अब 4 8 हो गया। यानी 4 के साथ सारे सैंपल रिपीट होंगे जो भी आ सकते थे। अब 6 को पकड़ लें। 6 के साथ क्या आएगा, जैसे मैंने कहा कि एक नंबर को पकड़ लेना है, उसके साथ सारे नंबर रिपीट करने हैं, ठीक है। अब 6 को पकड़ लिया, सबसे पहले तो 6 को 2 दफ़ा लिखेंगे, फिर इसके साथ एक दफ़ा 4, फिर एक दफ़ा 8। 6 6 6 4 6 8, ठीक है। 6 के साथ सारे सैंपल जो थे पॉसिबल वो कंप्लीट हो गए। अब हम पकड़ेंगे 8 को। 8 के साथ एक सैंपल, फिर उसको 4 के साथ रिपीट करेंगे, फिर 6 के साथ, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट के साथ पॉपुलेशन 1 के इस तरह से सैंपल कंप्लीट हो जाएंगे। क्या करना है, पहले डिजिट को पकड़ के सारे नंबर के साथ रिपीट किया, जब उसके सैंपल पूरे हो गए फिर दूसरे को पकड़ के सबके साथ रिपीट करना है। ऐसे ही एंड तक जितने भी नंबर होंगे सबको 1 बाय 1 पकड़ के सारे नंबर के साथ तरतीब से हमने रिपीट करते जाना। विद रिप्लेसमेंट का ये मेथड है। अब 8 के मैं लिख दूँ, कंसेप्ट तो क्लियर हो गया आपका। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम पॉपुलेशन 2 के ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। पहले नंबर को पकड़ के सबके साथ रिपीट किया, फिर दूसरे को पकड़ के, फिर तीसरे को पकड़ के, ठीक है। वन के साथ ख़त्म हो गया, अब 2 को पकड़ लेंगे, 2 के साथ सारे नंबर लिखेंगे। अच्छा, अब इसकी तरतीब को थोड़ा सा ये भी है कि आप अब जैसे आप 2 का देख लें, 2 को पहले 1 से, फिर 2 को 2 से, फिर 2 को 3 से, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 1 2 2 2 3 के यहाँ पर एक तरतीब आ जाए कि 1 2 3, ऐसे 3 1 3 2 3 3, ऐसे भी तरतीब कर सकते हैं, लेकिन बनेंगे यही वाले सैंपल, ठीक है। आगे पीछे करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब हमारे पॉसिबल सैंपल निकल आए। अगला स्टेप था मीन उनके लेने का, ठीक है। अब हर सैंपल के, जैसे ये पहला सैंपल, उसका अरिथमेटिक मीन, फिर दूसरे का, फिर सबका मीन लेने का क्या मेथड है, जितनी भी वैल्यूज़ हों उनको सम अप करके उनकी तादाद पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों को ऐड अप करेंगे और 2 से डिवाइड करते जाएंगे, तो हमारा इन सब सैंपल्स का मीन निकल आएगा, ठीक है। अब मैं ऐसा करूँगी, वीडियो पॉज करके जल्दी से मैं इनके मीन निकाल लूँगी, फिर बाद में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, वैसे वो बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। ओके, अब मीन्स मैंने लिख लिए, ठीक है। ये पॉपुलेशन 1 के जो सैंपल निकाले थे उनके मीन हैं, ठीक है। अब जैसे मीन का मेथड है सारी वैल्यूज़ को ऐड अप करके उनकी तादाद पे डिवाइड करना है। अब 4 + 4 8 बनता है, 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 4 उसका मीन आया, ठीक है। अब ये 4 और 6 है, इन दोनों को सम अप करें। 10 को 2 पे डिवाइड किया, क्योंकि 2 की तादाद ना, ये 2 पे डिवाइड किया तो 5। अब 4 + 8 12 को 2 पे डिवाइड किया, क्योंकि ये टोटल 2 नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं तो उसका 6 आएगा। ऐसे 6 + 6 12 को 2 पे डिवाइड किया तो 6, एंड सो ऑन, ठीक है। ये पॉपुलेशन 1 के हमने सारे मीन्स निकाल लिए।
ठीक है। और ये पॉपुलेशन 2 के सैंपल से उनके सबके मीन वैसे ही निकाल लिए, ठीक है। 2 वैल्यूज़ है, 1 + 1 2 हो गया, और टोटल इनकी तादाद भी 2 है, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आना है। 1 + 2 3, 3 को 2 से डिवाइड किया तो 1 + 5 एंड सो ऑन। होप सो स्टूडेंट्स के आपको जो पॉसिबल सैंपल निकालना और उनके मीन निकालना समझ अच्छे से आ गया होगा विद रिप्लेसमेंट। ये पहला काम हो गया। अब दूसरा काम था इनके डिफरेंसेस लेना है, इनके मीन्स के। अच्छा, अब डिफरेंस कैसे लेने थे? ये पॉपुलेशन 1 के सारे मीन लिखे हुए हैं इस कॉलम में, इस कॉलम में जी पॉपुलेशन 2 के सारे मीन्स लिखे हुए हैं। आपने इसी तरतीब से क्या करना है, यहाँ आ जाए। अब डिफरेंसेस ऑफ मीन्स, यहाँ पे x2 के सारे मीन्स उससे वैसे ही लिख लें जैसे जैसे आए थे, ठीक है। मैंने वैसे ही लिखे हैं जिस तरह से वो हर सैंपल के जवाब निकल रहा था, ठीक है। और यहाँ पर आप पॉपुलेशन 1 के सारे मीन्स लिख लें, और तरतीब वही रखी है मैंने जो कि इधर आई थी हर सैंपल की, ठीक है। अच्छा, अब हमने जी क्या करना। अच्छा, अब ये तरतीब आगे पीछे भी हो सकती है क्योंकि हमने हर नंबर को हर नंबर से माइनस करना है, तो वो नंबर बेशक ये वाला इधर पड़ा हो या इधर पड़ा हो, इस नंबर ने इसके सारे नंबर से माइनस तो होना ही है। जवाब वो आ जाएगा इस जगह पे, बेशक उसका यहाँ पे जवाब हो या यहाँ पे उसकी जगह हो, जवाब उसके आ जाएंगे। सो आपने इसकी तरतीब के लिए परेशान नहीं होना कि जी ये सैंपल जी जैसे टीचर ने कहा था ये नंबर हम 3 1 3 2 3 3 कर सकते, तो जी तरतीब तो आगे पीछे होगी, जवाब गलत आएगा। इट डजेंट मैटर, ठीक है। तरतीब मैटर नहीं करती, बेशक एक बच्चे ने कहीं भी सैंपल लिखा है, मीन तो वही आएगा ना। और उस मीन का, जैसे अब ये 2 है, उसने पॉपुलेशन 1 के हर मीन से माइनस भी होना है। अब चाहे उसका जवाब यहाँ पर आए या यहाँ पर कहीं आता जाए, वो हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाएगा, जगह कहीं भी हो, ठीक है। अच्छा, अब इनके जो डिफरेंस है उनका मैं मेथड बता देती हूँ कि कैसे डिफरेंस लेना है। चंद एक मैं बताऊँगी, बाकी फिर मैं फुल इसको करके कंप्लीट तो फिर आपको इसको शो करूँगी। अच्छा, अब देख लेते हैं। सारे नंबर्स लिख लिए हैं मैंने, ठीक है। 9 सैंपल से तो 9 मीन मेरे पास आए हैं पॉपुलेशन 2 के, और 9 ही पॉपुलेशन 1 के मीन निकल आए हैं क्योंकि हर सैंपल का एक एक मीन आना था। अच्छा, अब हमें क्या कहा गया था कि x1 बार माइनस x2 बार की, मैं दिखा दूँ अच्छे से समझ आ जाएगी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है। कुछ ये भी कह सकते हैं कि x2 बार माइनस x1 बार की डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। जिन क्वेश्चन में ये तरतीब बदली होगी तो आपने x2 के मीन को x1 के मीन से माइनस करते जाना। अब जबकि हमें x1 माइनस x2 कहा गया है, तो हमने पॉपुलेशन 1 के मीन को इसमें से 2 में से निकालते जाना है, ठीक है। पॉपुलेशन 1 के मीन पहले रखेंगे, जैसे 4 माइनस 1 करेंगे तो ये 3 आएगा, ठीक है। अगर x2 बार माइनस x1 बार की निकालनी होती डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर हमने 1 माइनस 4 करना था, तो ये -3 आंसर आना था। इस बात को जहन में रखें। पहले चेक कर लें कि पेपर में आपको क्या दिया गया है, एग्जामिनर ने क्या पूछा है, और तरतीब वो रखें। अब पॉपुलेशन 1 के मीन माइनस पॉपुलेशन 2 के मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी, इसलिए मैं इसको 4 माइनस 1 फिर 4 माइनस 1.5 इस तरह से डिफरेंस लेती जाऊँगी। और ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा, आपने सिर्फ डायरेक्ट इनके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। अब 4 माइनस 1.5 करेंगे तो जी हमारे पास क्या आएगा, 2.5, ठीक है। यहाँ पर हम जी 2.5 लिख देंगे। अब ऐसे ही 4 माइनस 2 करेंगे, क्या आएगा,
2 आएगा आंसर, वो इधर लिख देंगे। अब ऐसे ही 4 के साथ 4 को पकड़ के बारी बारी ये जो पॉपुलेशन 2 के हैं सबको माइनस करके इनका आंसर लिखेंगे यहाँ पे। और इसी तरह फिर 4 के साथ सारे माइनस हो गए ना ये, फिर हमने दूसरा डिजिट पकड़ना है 5 को पकड़ के इन सारे मीन से माइनस करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 5 - 1 तो क्या आंसर आया 4। अब इसी तरह से करते जाना है 5 के साथ जैसे 4 के साथ किए थे। फिर 6 को पकड़ लेना है, 6 के साथ सारे माइनस करते जाएंगे और इसका जवाब यहाँ पर आएगा 6 के सामने। फिर दूसरा भी 6 है। अब ये ना करेंगे जी नंबर 2 दफ़ा आ रहा है या 3 दफ़ा तो हम सिर्फ 1 दफ़ा करके छोड़ दें। आपने जितनी दफ़ा भी उतनी दफ़ा यहाँ पे रखना है, ठीक है। फिर 5 के साथ सारे एंड सो ऑन, यानी हर नंबर को पकड़ के 1 बाय 1 आपने इनमें से माइनस करके जो आंसर आता जाएगा उस नंबर के सामने वो आंसर लिखते जाने हैं। 6 को 1 में माइनस किया तो 1 के नीचे 6 के सामने वो जवाब। फिर 1.5 में से जो निकाल लेंगे वो 1.5 के नीचे और 6 के सामने वो जवाब आएगा, ठीक है। अब ये आपको माइनस करने का समझ आ गया है आई थिंक सो। ये सारे टेबल में वो पूरी वैल्यू से ये भर जाएगा। ये मैं काम करके फिर आपको शो करूँगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये अब देखें डिफरेंसेस ऑफ मीन्स जो हैं ये x2 के सारे मीन से और ये x1 के सारे मीन से, ठीक है। इनके जो डिफरेंसेस है x1 - x2 बार करके हमने ये सारे निकाल लिए हैं, ठीक है, राइट। अब ये पूरा बॉक्स बन गया हुआ है। अब डिफरेंसेस बिटवीन मीन निकल आए हैं ऑफ 2 पॉपुलेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अब जैसे हम अनग्रुप डाटा में करते थे ना उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए कि ये सारी वैल्यूज़ बिखरी पड़ी हैं, तो हमने उनको हर वैल्यू जो एक वैल्यू सिंगल वैल्यू है बेशक जितनी दफ़ा भी रिपीट हो रही है हमने लिख लेना था टेबल में। फिर उसका काउंट चेक करना था कि इस टोटल वैल्यूज़ में वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जैसे ये मैंने टेबल बना लिया हुआ है, हम वो लिखते जाएंगे। अब जैसे हमारे पास ये डिफरेंसेस था, इसमें हमारे पास 1 भी आ रहा है, ठीक है, इनके मीन्स में ये देखें, ठीक है। अब आपने ये जो स्क्वायर की शेप बनी हुई है इसके अंडर जितने भी वैल्यू उनको काउंट करना है, क्योंकि ये सारे डिफरेंसेस हैं। ये ऊपर वालों को नहीं काउंट करना, वो डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये साइड वाले और ये जो ऊपर x2 बार था इनको काउंट नहीं करना। जब हमने फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना हमने सिर्फ ये वाले करने, यहाँ से यहाँ ये जो बॉक्स बन रहा है, ठीक है। उनके डिफरेंसेस का मीन है तो अंडरस्टूड बात है, जो डिफरेंसेस की वैल्यूज़ हैं उन्हीं को हम काउंट करके अपना फ्रीक्वेंसी का ये कॉलम बनाएंगे। अच्छा, अब कॉलम कैसे बनाना है वो बताती हूँ। पहले ये देख लें कि ये जो इतने सारे मीन्स निकले हैं, देख लें कि इनमें कौन कौन सी वैल्यू आती है जो फिर वही बार बार रिपीट होती जा रही है। जैसे अब ये 4 कितनी दफ़ा, फिर ये 3 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 भी ऐसे ही। तब इनको हमने इस तरह से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी। तो ये जो डिफरेंस है x1 बार माइनस x2 बार, मतलब ये डिफरेंसेस को शो कर रहा है, ठीक है। इसको मैंने जी सपोज़ d डिफरेंस का d ले लिया कि इसका मैंने पूरा नहीं बोलना, सिर्फ मैं d बोलूँगी, इसलिए इसको इक्वल टू d लिख दिया, ठीक है। अब ये सारे नंबर से जो बार बार उस टेबल में रिपीट हो रहे थे, ठीक है,
ये सारे के सारे लिख दिए हुए हैं। अब हमने इनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है कि ये नंबर 1 जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हुआ, फिर 1.5 जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हुआ, और उनको काउंट हमने इस टेबल में से करना है। ठीक है, 1 सिर्फ एक दफ़ा ही आना था तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 लिखी। ठीक है, अब 1.5 देखेंगे कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। हाँ जी, 1.5 हमने सारा टेबल देख लिया, वो सिर्फ इस वाले कॉलम में हमारे पास 2 दफ़ा आया, 1.5 यहाँ और यहाँ। ठीक है, आपने सारी वैल्यूज़ देखनी है हर डिजिट को। अब जो 1.5 वो सिर्फ 2 दफ़ा ऊपर ही रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी में 1.5 के आगे 2 लिख दिया। ठीक है, अब 2 देखेंगे कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। 5 था, मैंने काउंट करके लिख दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूँ अगेन कैसे काउंट करना है। ये सारा 2 देखें, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, सारी वैल्यूज़ चेक कर लें, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आपने हर दफ़ा चेक करनी है ऊपर से कि कितनी दफ़ा टोटल, और ये 5वीं दफ़ा आ रहा है। ठीक है, और इसके नीचे फिर कोई कभी नहीं आ रहा 2, तो 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई 5। ऐसे 2.5 की काउंट चेक करके आगे लिख लिया। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पूरी होगी, ये ए स्टेप हमारा पूरा हो गया। जो हमें कहा गया था कि आप फाइंड द पॉसिबल डिफरेंसेस बिटवीन द सैम्पल मीन हमने निकाल लिए थे। ठीक है, हमने पहले सैम्पल निकाल लिए, फिर ये सैम्पल मीन निकाल लिए थे। ठीक है, ये आधा काम हो गया था। फिर उन्होंने कहा था कि जी कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार एंड x2 बार। ठीक है, पहला पार्ट का हमने डिफरेंसेस सारे निकाल लिए, यहाँ तक पूरा हो गया था। ठीक है, डिफरेंसेस ऑफ मीन। और बाद में जो बी पार्ट था, बी का भी हमने हाफ पार्ट कर लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने वाले। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जी ये इस तरह से ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है। कुछ जो होते हैं कि जी साथ आपने एफ़ लिखने से पहले ये टैली बार बनानी है, और टैली बार क्या होती है 1 एक दफ़ा रिपीट तो 1 टैली, 1.5 2 दफ़ा हो तो 2 टैलीज़। ठीक है, लंबी लंबी लॉन्ग बार छोटी छोटी बनानी होती हैं, और इसमें कोई नहीं है इशू। 2 5 दफ़ा तो 5 दफ़ा हम उसको करेंगे, ये है। ठीक है, अब ये हम वीडियो इसी पे कंप्लीट करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट उनके मीन और वेरिएंस निकालना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।